हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज हमारी 12.4 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, क्योंकि इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं और ये पूरे चैप्टर की समरी होती है। फर्स्ट पॉइंट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी इस तरह से, और कॉन्स्टेंट्स होते हैं नंबर जैसे 4 7 8 इस तरह से। वी यूज़ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू फॉर्म द एक्सप्रेशंस। और हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स भी करते हैं हम यही ऑपरेशंस, और इससे हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे एक्सप्रेशन है 4xy + 7, तो यहाँ पे क्या क्या है, 4 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। कांस्टेंट 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल से, x और y से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया और प्रोडक्ट आ गया हमारा 4xy + 7, तो यहाँ पे एडिशन भी आ गया, ठीक है, और हमारा एक्सप्रेशन आ गया 4xy + 7। एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। जैसे 4xy + 7 है तो इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक है 4xy और दूसरी है 7। इन टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं और एक्सप्रेशन बन जाता है। टर्म इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। एक टर्म के अंदर टर्म क्या होती है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे 4xy है, इसके अंदर क्या क्या है, 4 है, x है और y है, ठीक है। फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल्स आर सेड टू बी अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स कहते हैं। द कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म के अंदर, वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। समटाइम्स एनी वन फैक्टर इन ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म। एनी एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं किसी एक्सप्रेशन में तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर इसको हम कैटेगराइज करते हैं तो अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल होगा, दो टर्म होती हैं किसी एक्सप्रेशन में तो बाइनोमियल होगा, और अगर 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल होगा। जनरली हम क्या करते हैं, इन सभी को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। 6 पॉइंट है, टर्म्स विच हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। ऐसी टर्म्स जिसके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जिनके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं अलजेब्रिक फैक्टर, उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे 4xy है, 3xy है, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके अंदर xy, यहाँ पे भी xy है, तो ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। लेकिन 4xy और -3x ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं है। x तो है दोनों में लेकिन y दोनों में नहीं है, तो ये कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सम और डिफरेंस ऑफ 2 लाइक टर्म्स इज ए लाइक टर्म विद कोफिशिएंट इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 लाइक टर्म्स। अगर हमारे पास लाइक टर्म्स हैं और उनको हम ऐड करते हैं तो भी हमारा लाइक टर्म आएगा, और अगर हम उनको माइनस करते हैं तो भी हमारा लाइक टर्म आएगा। जैसे 8xy है, उसमें से हम 3xy को माइनस करेंगे, लाइक टर्म्स हैं। अगर हम माइनस करते हैं तो 5xy आएगा। अगर हम इसी को प्लस कर दें 8xy + 3xy को, तो क्या होगा, 11xy आ जाएगा। When we add 2 algebraic expressions, the like terms are added as given above. जब हम 2 algebraic expressions को ऐड करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को इसी तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। एंड द अनलाइक टर्म्स आर लेफ्ट एज दे आर, और अनलाइक टर्म्स को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। जैसे सम करना हमने 4x² + 5x एंड 2x + 3, तो यहाँ पे 4x² अनलाइक टर्म है, ये एज इट इज़ रहेगी। 5x और 2x ये लाइक टर्म है तो 7x बन जाएगा इनका, ठीक है, +3। यहाँ पे लाइक टर्म थी 5x और 2x हमने ऐड कर दिया, और जो बाकी की अनलाइक टर्म थी उनको ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वे पहले थी। नेक्स्ट है, किसी भी द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम विच द एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड।
किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 7x-3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए 7 × 5 32, 35 - 3 32। अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर यहाँ पे 10 होती, x यहाँ पे 10 होगा तो कितनी हो जाएगी 7x-3, 7 × 10 - 3 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70 - 3 67। तो किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट है, रूल्स एंड फार्मूलाज इन मैथमेटिक्स आर रिटर्न इन ए कंसाइज एंड जनरल फॉर्म यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम मैथ के अंदर रूल्स और फार्मूलाज को एक आसान तरीके में, आसान फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं LB, L यहाँ पे लेंथ और B यहाँ पे ब्रेड्थ है। The general term of a number pattern or a sequence is an expression in the nth term of a number pattern 11, 21, 31, 41। एक नंबर पैटर्न दे रखा है इस तरह से, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे हमारा जो नंबर पैटर्न बनेगा, फार्मूला निकालने का बनेगा, तो यहाँ पे ये हमारा 10n+1 आएगा। ये कैसे आया हमारा 11 और 21, इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10n। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला है हमारा, ये हमारा 1 मोर है, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। थैंक यू बच्चों।